4 नवरात्रि आती है, हो सके तो चारों नवरात्रि कर, न हो पाए तो नवरात्रि कर। साल भर में अगर इतना नहीं हो पाता है तो 3 साल में कर, नहीं होता तो 7 साल में तो कर देनी चाहिए, 5 साल में कर देनी चाहिए, और अगर अति की ही डेट होती है साहब तो 9 साल में तो कर ही देनी चाहिए। लेकिन बिना भगवती के जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। कोई भी प्राणी जीवन का देख लो, वो मनुष्य क्यों न हो जाए, वो मां के बिना अधूरा ही रह जाता है। जिसके पास मां नहीं, उस पीड़ा को वो व्यक्ति जान सकता है जिसके पास नहीं, और जिसके पास मां नहीं है वो दूसरी पीड़ा समझता भी नहीं, क्योंकि जब तक वो आश्रित रहता है तब तक मां उसका पालन पोषण करती है, सारी सुख सुविधाएं मां देती है। और जब भगवती सोचती अब ठीक ठाक हो गया है तो अपना जीवन अपने आप चला लेता है। इसीलिए अगर कोई सुखी है तो अवश्य उसके पास मां है, तो मां ही एक ऐसा है जो इस संसार में आश्रित कर सकते। कितने भी जो जीव जंतु हैं, मां चली गई घोंसले में बैठे हुए इंतजार करे, मां लाई। कई बिलों में है उसकी मां जा रही है, अन्न ला रही है, मां के साथ उनका जीवन जुड़ा हुआ। मां है तो जीवन के साथ रहता है, मां नहीं है तो जीवन में दुख होता। तो इसलिए कहते हैं मां दिव्याराधनम कुरु। तो ये भगवती कौन है? आज एक छोटा सा प्रश्न करते हुए, आज हमारे सेम से नागराज देवता आए और नागराज देवता के लोग भी शायद कल वहां का काम है तो आज हमें जाना है, तो कोशिश करते हैं कल हम लोग 1 बजे से प्रारंभ करेंगे कथा को। तो आए भगवती का यह पुराण किस प्रकार से आया, आज ये कथा सुनकर कल 1 बजे से कथा प्रारंभ कर देंगे और शाम की 4, 3:30, 4 जो भी जैसा लगेगा 4 तक अधिक समय, और आरती प्रसाद में 4:15 तक कोशिश करेंगे कि लोग आएंगे भाग से तो टाइम से पहुंचेंगे। तो कहते हैं वशिष्ठ जी के पुत्र हुए हैं मृत्कंडु ऋषि। मृत्कंडु ऋषि ने अनेक ऋषि मुनियों के पास जाकर के पुत्र प्राप्ति के लिए कामना, सबने कहा जाओ देवताओं के पास आराधना करो। तो उन्होंने ध्यान लगाया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा हे मृच्छकंडी, आप ब्राह्मण हो, क्या चाहते हो? बोले प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, बस उसे मांगने आया, मुझे पुत्र दो। ब्रह्मा जी ने कहा आपके भाग्य में नहीं, मैं विधि हूं, ब्रह्मा हूं, मुझे जो आदेश होता है मैं वही करता हूं। आप अगर चाहते हो तो विष्णु भगवान का आराधना करो तो वो दे देंगे। फिर वो बैठे और भगवान विष्णु का उन्होंने आराधना किया। फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते हो मृच्छकंडु? बोले प्रभु आपको तो सब पता है, सर्वज्ञ हो, मैं पुत्र चाहता हूं, मुझे पुत्र हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं पालन का देवता हूं, तुम ब्रह्मा से मांगो। बोले ब्रह्मदेव के पास तो आया हूं आपके पास, आप फिर वही ले ले। तो कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, भाव ही मिठाई सकही त्रिपुरारी। लेकिन एक देवता है जो भाग्य के ऊपर भी दे सकता है। बोले कौन है? बोले शिव है। शिव के पास कोई खाली नहीं आता। हे मृच्छकंडु आप हिमालय में वहां सुमेरु पर्वत है, वहां जाके तप करो, भगवान शिव तुम्हें खाली नहीं है। वहां जाके 100 वर्ष तक तप, और तप करने के पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने कहा वाह बड़ा दिव्य तप किया है मृच्छकंडु, आप क्या चाहते हो? बोले प्रभु बस एक संतान दे और सब परिपूर्ण। भगवान ने कहा तुम्हारे भाग्य में तो संतान है, और क्यों मोह में पड़ना चाहता है, छोड़ तो आराधना। बोले नहीं मैं चाहता हूं
ग्रस्त तभी धन्य होता है जब संतान हो। तो भगवान ने कहा चलो तेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक पुत्र देता हूं जिसकी आयु केवल 8 वर्ष रही। तुझे पुत्र का मुंह भी देखने को मिल जाएगा और वो बालक जब तेरे आंगन में खेलेगा तो तुझे अच्छा भी लगेगा और तू समझ भी जाएगा कि पुत्र स्नेह क्या होता है। और तत्पश्चात वो दिव्य पुरुष मेरे लोक में आ जाएगा तो 8 साल के लिए मैं तुझे यह प्रदान देता हूं, जा पुत्र लेकर। मृच्छकंड ने कहा प्रभु ना होने से बढ़िया तो ये है कि इस जीवन में मुझे पता तो चले पुत्र होता कैसे, मेरी जो संतान होगी दिखेगी कैसे। तो चलो 8 साल की आयु तो कोई बात नहीं। और 1 साल के बाद वहां एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम पड़ा मार्कंडेय। बोली मार्कंडेय भगवान की। आज मार्कंडेय जी का जैसे जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार है, चूड़ा कर्म का विधान और बड़े हुए यज्ञोपवीत पड़ गया, गुरुओं के पास शिक्षा लेने में। मृच्छकंड इसे एक वृक्ष के नीचे पड़े हैं और रो रहे हैं, आंसू और सोच रहे हैं कि इस साल इसका जो जन्मदिन है ये 7वां वर्ष का, अगली बार 8वां वर्ष लग जाए, इसके बाद तो ये तो शिवलोक चला जाए। रो रहे हैं बड़े आंसू एकदम लंबे, तेजाब के निश्वास करने लगे। उसी समय मार्कंडे खेलते हुए आए, देखा पिता रो रहे, दौड़ते हुए आए, चरणों में गिर गए और मृच्छकंड ऋषि के साथ मार्कंडेय जी भी रोने लगे। पिता पुत्र दोनों ही रो रहे हैं। मृच्छकंड ने मार्कंडेय से पूछा, हे पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? मार्कंडेय जी ने कहा, पिताश्री आपके आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे। आज आपकी आंखों को देखकर ये करुणा में माहौल और जो ये देखा परिवेश, मुझे भी आंसू आ गए। अब पिताश्री आप बताओ क्यों रो रहे हो? तो मृच्छकंड ने कहा नहीं ऐसे ही कुछ। तो लेकिन मार्कंडेय जी ने जिद करी और कहा मुझे बताओ आप रो क्यों रहे हो? तो मृच्छकंड ऋषि ने मार्कंडेय जी को सारा वृतांत बता दिया कि अगले साल तुम शिवलोक को चले जाओगे और मैं पुत्र विहीन रह जाऊंगा, तो मुझे इसीलिए आज आंसू आए। तो मार्कंडेय जी ने पूछा, पिताश्री आपको कैसे मालूम कि मैं अगले साल निकल जाऊंगा? तो सारी कथा बता, ऐसे ऐसे हुआ तब तुम्हें। बोले जाओ ना, फिर रो क्यों रहे हो? शंकर भगवान का आराधन करो, फिर मांग लो। मृच्छकंड ने कहा, एक बार जजमान से कुछ मांगो, देवताओं से मांगो, बार बार ठीक नहीं होता। पर उस दिन मैंने हाँ में हाँ भर दी है, दोबारा कैसे जाऊं? तो मार्कंडेय जी ने कहा, मैं भी तो जा सकता, मैं आपके लिए अपनी आयु मान करवा सकता हूं, आप बताओ मैं क्या करूं? तब मृच्छकंड ऋषि ने कहा, हे मार्कंडेय, भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक मंत्र है, तुम ही उसके हाथ से ऋषि बन जाओ और उस मंत्र को आप चाहो। उस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। इसमें 14 ओम होते हैं, 7 ओम आगे लगता है, 7 पीछे लगता है, 8 इसको जो है संपुट किया जाता है। ओम होम ओम जुम ओम शाम भूम भूम स्वः त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम शा ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम जुम ओम ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम्
मृत्युर्मुखी अमाता। इसमें 14 होम होते हैं। इसको बेटा तो जपना प्रारंभ कर दे। हिमालय में मार्कंडेय शिला पर बैठ गए और इस मंत्र को उन्होंने जपना प्रारंभ कर दिया। मृत्युंजय महादेवं त्राहि मां शरणं गतः, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते जन्मनंदने। जो भी जिस पीड़ा से परेशान है, शारीरिक हो मानसिक हो, किसी के आयु में अल्प मृत्यु का ग्रह हो, वो अगर इस मंत्र को जपते हैं या ब्राह्मणों से करवाते हैं, शवालक्ष करवाते हैं, अवश्य में आत्मनम जीव दातारम, करने और कराने वाले ठीक हो तो इसका फल शीघ्र होता है। तो मार्कंडेय जी भगवान का आराधन करने लगे। शिव को इतना पूजा कि शिवमय हो गए। अब जो महाकाल की पूजा करेगा तो काल से डरता ही। उसने कहा क्या वासांसी जीर्णानि था, ये शरीर तो वस्त्रों जैसा है, उतार दिया सुगत, आत्मा तो अमर, इतना समझ। सिर का ताज ऐसे पहना, नीले से वस्त्र पहन ले, वो सज रहा। जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए मृत्यु सज कर आता है। हमारे कर्म पता था, कभी दिक्कत हो जाती है। मैंने बहुत देखा है, लास्ट में बोलता हूँ, कभी मृत्यु ना रूप बन के आती है, यहाँ भी बहुत परेशानी होती है। लेकिन कभी सज धज के जब मृत्यु आती तो आदमी बड़े पर्व के टाइम पे ऐसे निकले, ऐसा भी देखिए। तो मृत्यु सज के आई और जैसे ही यमराज जब पूछा तो भगवान शिव का आराधन कर रहे। यमराज ने भी समय देखा, टाइम तो हो गया है, पर क्या करें, पूजन चल रहा है, थोड़ा रुक जाता है। मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन जो महाकाल का भक्त होता है, भगवती का भक्त होता है, मृत्यु भी कहती थोड़ा रुक जाओ, देख। तो मृत्यु ने देखा, वाह क्या पूजन चल रहा है, कितना भावनात्मक, भगवान को कितना प्रिय, ये मन से मानता है। तो कुछ क्षण तक रुक गए, फिर देखा नहीं समय तो हुई, तो प्रणाम किया, ओम नमः शिवाय। यही मार्कंडेय, मैं आपके द्वारा आया। मार्कंडेय जी ध्यान में ही और समय थोड़ा बीता, फिर कहा ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी, मैं मृत्यु का देखता, यह तुम्हारे द्वारा आया। फिर हल्के से आंख खोली। मार्कंडेय जी ने जब उनको देखा है ना, तो कहा थोड़ा रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा पूरा करने दो, फिर इंतजार करना। इंतजार किया, उन्होंने फिर पूजन अपना प्रारंभ कर दिया। अब यम को लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा सट्टम साटम समाचार, तो थोड़ा सा जोर से ये मार्कंडेय, मैं मृत्यु का देखता हूं, मैं प्रतीक्षा नहीं करता। मैं ये चाहता हूं आप अपना पूजन बंद करें, मेरे साथ संवाद करें, और मैं आज लेने आया, खुद आया हूं, मैं दूत नहीं भेजा, समझो मेरी बात। उसी समय मार्कंडेय जी ने आंख खोली और कहा आप कहना क्या चाहते हो? बोले मैं तुम्हें लेने आया हूं, लेके जाना। कहा मैं सब चीज जानता हूं, मैं काल को पूजने वाला हूं, मुझे समय का पूरा ज्ञान है और मुझे जाना चाहिए, लेकिन बात यह है यमराज, मुझे इस लिंग से बहुत प्रेम है। हिमालय में यहाँ कोई और दूसरा नहीं आता। मैं चला जाऊंगा, मेरे भगवान को भोग कौन लगाएगा? मैं चला जाऊंगा, जल कौन चलाएगा? मैं चला जाऊंगा, स्तोत्र पाठ कौन करेगा? मैं नहीं आ सकता हूं जब तक दूसरा व्यक्ति यहाँ न बैठे। यमराज ने कहा तुम सीधे से नहीं मानोगे? बोले नहीं। उसी समय यमराज ने पास निकाला और फांस डाल दिया, यम फांस। जब पीड़ा होने लगी शरीर में, प्राण को निकलने की, उसी समय लिंग को पकड़ लिया और अश्रुपात कर दिया। मार्कंडेय जी जैसे रोने लगे तो उनका अश्रु निकला और भगवान रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष है जो उन्हें पहनी है, लेकिन सच्ची रुद्राक्ष होती है आंखों में पानी। शिव का लिंग स्पर्श और कोई कामना की जाए तो अवश्य पूर्ण होती। आंसू जैसे गिरा, भगवान शिव को बड़ा क्रोध है, उसी लिंग में से प्रकट हो गए, बोले मृत्युंजय भगवान की। और भगवान ने और
पूरा अपना रौद्र रूप दिखा दिया। दिशा नेत्र खोलने वाले थे। यमराज समझ गया मैं भस्मीभूत होता हूँ, तुरंत चरणों में गिर गए और कहा प्रभु मेरा अपराध नहीं है, आपकी आज्ञा थी कि 8वीं साल ले आना, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं तो मेरे में इतना सामर्थ्य कहाँ कि आपके भक्त को मैं छेड़ दिया, आपकी आज्ञा। भगवान को इतना क्रोध, भगवान ने कुछ नहीं कहा, सीधे इशारा किया कि तू यहां से निकल जा, बस बात ज्यादा करेगा भस्मीभूत करूंगा। यमराज ने अपना लट्टा पट्टा लेकर भागने लगे। भगवान शिव ने कहा तिष्ठः, रुक जा। यमराज डर गया, अब तो गए काम से। पीछे मुड़कर देखा, प्रणाम किया। कुछ देवता है जो पीछे देखे, ये सारे धार्मिक के देवता। यम पीछे देखता है, यमाग्र देखता है। यम कौन है? भगवान सूर्य के पुत्र, धर्म के पुत्र। सूर्य धर्म का प्रतीक, और इन्हीं का ही जो यमराज है उसका नाम धर्मराज है। ये पीछे देखना है, और हमारे घर के जो पितृ देवता होते हैं ये भी पीछे देखते हैं, इसलिए पितरों की दोनों पूजा करता हूं पीछे। शनि जब छूट जाता है पीछे देखता है, इसलिए जो ढैया चलती है, एक राशि आगे निकल जाता फिर भी एक राशि पीछे देखता। शनि भी धर्म का ही प्रतीक। और जैसे पीछे देखा, नजरें नीचे कर दी, बोले प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा सुन, जब तक सृष्टि रहेगी तू मेरे भक्त को लेने नहीं आएगा, ये सुने। बोले प्रभु बस आज बच गए, हम कभी नहीं आएंगे लेने। इसीलिए कहते हैं अस्वस्थामा बलिर्भ्यास हनुमानं च विभीषणं कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविनः। अस्वस्थामा जी सप्त चिरंजीवी हुए, बलि महाराज जी, व्यास जी, हनुमान जी सहित 7 चिरंजीवी हैं। और कहा मार्कंडेय ततो अष्टम, मार्कंडेय जी अष्टम, तो ये 8 चिरंजीवी हैं। भगवान का ऐसा वरदान मिला। और जब इन्होंने फिर शिव का आराधन किया ना, इन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा। तो कैसे हुआ? एक दिन वो शिव को देखा, सुंदर सा भगवान का ललाट देखा, चंद्रमा देखी, गंगा की धारा देखी, वासुकी नाग गले में देखा, मुंडमाला देखी। गणों के साथ भगवान शिव का दर्शन करते हुए देखते 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 शिव को देखा, शिव गिर गए और सोचने लगे शिव को कौन गिरा सकता है। और उसके बाद शिव को जब देख रहे थे तो उनके छाती में एक पांव आ रहा, और जैसे ही उन्होंने पांव रखा छाती पर, उस पांव पर देखते 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 ऊपर जब देखा, जीव बाहर निकाल रखी, 10 हाथ है, उसमें खड्ग है, चक्र, गदा, 10 हाथ है, 10 भुजाएं हैं, 10 सर है, और सब त्रिनेत्रा है, जीव बाहर निकाल रखी है, और शिव के छाती पर उठकर तांडव कर रही है। मार्कंडेय जी सोचने लगे, इतने बड़े महादेव जो सारे दुनिया में सारा तांडव करते हैं, उनकी छाती पर आज तांडव कौन कर रहा है? और जब देखा तो भगवती की साथ बोल जगदम्बा मैया की। तब अपने मन में जो उनकी शंका हुई कि शिव के ऊपर भी कोई महाशक्ति है, वो कौन है? ब्रह्मलोक गए और मार्कंडेय जी ने पूछा, यद्वियं परमं लोके सर्वरक्षाकरणं यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पिता। और पितामह ब्रह्म से पूछने लगे, प्रभु सब देवताओं का देव महादेव है, महादेव की छाती में कोई तांडव कर रहा था, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। और यही जो ब्रह्मादेव ने कहा, ये कथा हम कल आगे की कथा आपको सुनाएंगे। आज आचार्य देव लोगों से यह आग्रह है कि आप आकर आरती की तैयारी करें और आरती करें, और एक भजन के साथ आज की संध्या को यहीं विराम देते हैं। बोले जगदम्बा मैया की जय, देवी भागवत महापुराण की जय।